किसी के फ़ोन आते हैं, कहते महाराज जी और सही हैं। हमने कहा किसके बारे में पूछ रहे हो? कुछ नहीं, आपके बारे में। हमने कहा आपके मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे हो, तो शरीर के बारे में पूछ रहे हो। और जो शरीर को मानता है वो मेरे समझ तो महामूर्ख है। कुछ कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख वो जो अपने आप को शरीर माने। मेरी पहचान फरिश्तों से भी बताई नहीं जाती, मेरी पहचान फरिश्तों से भी बताई नहीं जाती। आंखें तो क्या शब्दों से, आंखें तो क्या शब्दों से मेरी अगुवाई की नहीं जाती। राधे राधे। एक हमारे शब्द को, कहे शब्द को उसी के अनुसार भाव से समझो जो हम कह रहे हैं। हम कहते नहीं है, तुम उससे पहले समझने लगते हो। हम कुछ कह रहे तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। हमारी बात पूरी नहीं हुई लेकिन तुम्हारा दिमाग चलने लगा। सभी को राधे बाबा, राधे राधे। आज उस तत्व से पर चर्चा करनी है जिससे कि हम सब अनभिज्ञ हैं। हमने ज़्यादातर सबसे सुना है कि अहम क्या होता है, आपने सुना होगा। तो अहम यही होता है कि कहते हैं कि अहंकार, अहम करना, घमंड करना, प्राउड करना, काफ़ी सारे नाम सुने होंगे। और इस अहम के कारण ही सब कुछ होता है, जो कि मन में का एक पार्ट होता है, अंतःकरण का एक पार्ट होता है। अपनी सत्ता को मानना अहम बोलते हैं। हमने ये सुना, यही सुना ना सबने, यही पहचान है। अहम के बारे में यही जानते कि ये अहम है। और इस जन्म मरण में हम इस संसार में आए हैं, और हमारा संसार में अवतरित हुए या शरीर में आए, इस शरीर में आए, जो भी आए इसी अहम के कारण आए। तो एक तो ये अहम जानते सभी लोग, लेकिन हम इस अहम की बात नहीं कर रहे आज। हम उस शुद्ध अहम की बात कर रहे हैं, वो दिव्य अहम कहें, ईश्वरीय अहम कहें, जिसको पाकर बिल्कुल निहाल हो जाते हैं, जन्म मरण से निहाल हो जाते हैं उसको पाके। तो उसको बोलते हैं ईश्वरीय या शुद्ध अहम, या पवित्र अहम कहो, या दिव्य अहम कहो, कुछ भी कहो। वो अहम क्या होता है कि जब अपना साक्षात्कार हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में उस परम तत्व का भी ज्ञान हो जाता है, उस परम तत्व का भी साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है। और फिर वो सदा इस शरीर में रहने भी लगता है। उस समय धीरे धीरे करके वो ईश्वरीय अहम आता है, ईश्वरीय सत्ता आती है, जिसको ईश्वरीय सत्ता को। ईश्वरीय अहम क्या होता है? ईश्वरीय अहम यही होता है कि अपने को सदा वो ही परम सत्ता, वो ही अपने स्वरूप को स्वीकार करना। यही ईश्वरीय अहम है कि अपनी जो भी आपको महसूस हो रहा, जो भी जहाँ तक हो रहा, दिख रहा, जो भी ये इंद्रियों के द्वारा दिख रहा, कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा, उसको वो परम सत्ता के स्वरूप से ही देखना, या उनमें वो परम सत्ता है देखना। फिर भी ये दो हैं, उनमें ही, इनमें भी, मतलब इनके अपने स्वरूप को ही सब तरफ देखना, ऐसा। क्योंकि शब्द उसको नहीं पकड़ पाते, शब्द में बहुत भेद हो जाता है। शब्द कहेंगे तो शायद शब्द द्वैत में चले जाते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए हमको यानी कि मन को, क्योंकि अभी हम मन से काम करते हैं, मन को बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। सबसे पहले बात तो जो सांसारिक, जो माइक अहम है, अपने को ये मानना कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ये सब, और संसार को भी उस दृष्टि से देखना, इन चीज़ों को पहले निकालना होगा। अगर ये नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये समझ लो, इनको निकालना ही होगा, तब जाके हो पाएगा। अभ्यास जब करते हैं तो धीरे धीरे करके हम जब अपने स्वरूप का हमें ध्यान होता, हमने कई बार कहा कि कैसे करना तो बता ही चुके, लेकिन जब अपने स्वरूप का ध्यान होता तो फिर इस अहम भाव ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये निकलता नहीं है।
ये निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलता है। जैसे आपको कहें कि एक थोड़ी चैट है कुछ, तो वो बताएं कि किसी ने फ़ोन करते पूछते हैं, तो पूछते हैं महाराज उसके बारे में कि हमें चर्चा करनी है। हमने कहा तुमसे चर्चा हमें करनी नहीं। फिर भी कहते हैं कि मतलब हम जुड़ना, हमने कि हम किसी जुड़ते नहीं, हम जोड़ते नहीं, मतलब क्या जुड़ें, तुम्हें चाहिए तुम बताओ, तुम बात करो। तो बोले महाराज जी वो ऐसा कि कहीं हमें लगता है कि हम सगुण से दूर हो जाएंगे, हम कृष्ण जी के उपासक हैं, ये हैं। तो हमने कि ये बताओ कि निर्गुण कौन है, निर्गुण कौन है? सगुण से प्रेम है, निर्गुण से हमें नफरत है। तो अभी सत्य का ज्ञान हुआ नहीं, अभी होगा भी नहीं आगे, क्योंकि हमको भेद है, हम भेद करते हैं। हम इससे भी ये मानते हैं क्योंकि हम सगुण में हमें दिखाई देता है, हम उसी सत्ता को मानते हैं जो दिखती है, इसके अलावा किसी नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क बुद्धि मन के परे है और उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो हम छूट जाएंगे। अरे हमने कि छूट जाएंगे मतलब भाई हम कुछ पकड़े कहाँ रहे कि हम छूट जाएंगे? हम किसके लिए कह रहे हैं? कहीं नहीं। वैसे आप जो कहते मान लो वो कहते थे, दूसरे संत कहते थे, ये कहते थे, हमने फिर उन्हीं के पास जाओ, हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये आपका नाम भी राधे बाबा, हमने कि तो क्या करें? राधे बाबा जी का और कोई नाम होता तो कोई फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क नाम से थोड़ी ना है, हम किसी नाम से थोड़ी ना है, हम हैं। चक्कर ये है कि जब तक हम दूसरे की सत्ता मानेंगे, किसी दूसरे को स्वीकार करेंगे, तब तक उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको हम समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या है। किसी के फ़ोन आते हैं, कहते महाराज जी और सही हैं? हमने कि किसके बारे में पूछ रहे हो? कुछ नहीं, आपके बारे में। हमने कि आपके मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे हो, तो शरीर के बारे में पूछ रहे हो। और जो शरीर को मानता है वो मेरे समझ तो महामूर्ख है। कुछ कहते सबसे बड़ा मूर्ख वो जो अपने आप को शरीर माने। कहीं नहीं, वो पूछ लिया तभी तुमने पूछी क्यों? जो तुम्हें पूछना वो पूछो, तुम्हें जो पूछना वो पूछो। ये मक्खन लगाना चाट चटनी, मतलब इससे क्या मतलब? आप कैसे ये नहीं कैसे? हम अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए खुद हैं, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं। हम कौन हैं? हम सेवक हैं। सेवा करनी है, किसकी करनी है? शरीर करनी है, सबकी करनी है। सेवक कौन है? सेवक मन है, जो शरीर की सेवा करेगा। मन कहेगा ये से वैसे, तो शरीर के द्वारा शरीर की सेवा करेगा, किसी की सेवक की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्वामी कौन है? मालिक कौन है? भगवान कौन है? वो भी यही है जो उसको शक्ति दी है, जिसके बिना मन नहीं रह सकता। वही परमात्मा, वही भगवान है, वही प्रभु है, वही राधा, वही सब कुछ, वही राम, वही सिर्फ उसके अनेक नाम हैं, वही सब कुछ है। वही इस शरीर में रहता है, इस शरीर के बाहर कोई नहीं है। शरीर के सब अंदर है, शरीर के अंदर ही पंच महाभूत पूरे, हर चीज़, हर देवी देवता सब शरीर के अंदर है। तुम शरीर से अलग मान रहे हो, तुमने अपनी इस शरीर को जाने नहीं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम अपने स्वरूप को समझ लें, हम ये जान लें हम हैं कौन। एक को बताने लगे कि मान लो तुम आंखें मीच कर लो, हमने कि आंखें मीच लो, मीच ली। हमने कि जैसे अब इसको छोड़ दो, अहंकार अहंकार सबको छोड़ दो, अब सीधे प्रकृति पे बात करते हैं। यानी कि प्रकृति की बात सीधे पुरुष स्वभाव, और पुरुष के अधीन स्वभाव रहता है। यानी कि उस परम सत्ता को जब भी आना होता तो स्वभाव का सहारा लेना पड़ता है ना। कि जैसे वो पार्वती जी और शिव जी वो एक दूसरे के वो हमने बसा गए। तुम्हें कोई उदाहरण चाहिए क्या? शब्दों का उदाहरण। तुम शब्द के बिना कुछ समझ नहीं सकते। हमारी बात को समझने के लिए बिना शब्द के समझना होगा। हमारी बात को समझने के लिए बिना शब्द के समझना होगा।
अगर आपने शब्द का प्रयोग किया सब बेकार हो जाएगा। और सब लोग क्या करते हैं, शब्द का सहारा ले लेते हैं। एक हमारे शब्द को, कहे शब्द को उसी के अनुसार भाव से समझो जो हम कह रहे हैं। हम कहते नहीं है, तुम उससे पहले समझने लगते हो। हम कुछ कह रहे, तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। हमारी बात पूरी नहीं हुई लेकिन तुम्हारा दिमाग चलने लगा। अब आप सोचो, तुम्हारा मन कितने, ये चेतन है, जो चेतनता, वो कितनी विचारों से भरा हुआ है कि तुम्हारे इस चेतनता में विचार ही विचार हैं और विचार चलते रहते हैं। एक एक सेकंड के अंदर विचार चलते रहते हैं। ये हम कई बार कहा कि मन को विचारों से मुक्त कर दो। मन को विचार से, कामना मुक्त मतलब विचार मुक्त। मन को विचारों से मुक्त कर दो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मन को विचार से मुक्त नहीं करेंगे और सब कर देंगे, विचारों से मुक्त नहीं। से एक बार हमने प्रवचन कहा होगा सच्चित आनंद, तो उन्होंने कहा कि चित्त माने क्या भगवान? हमने चित्त माने मतलब चेतना। कहीं चेतना मतलब यानी कि अपने आप समझ लिया कि चेतना माने मतलब आँखें, आँखें से सब कुछ होता, आँखें ना हो तो कुछ नहीं हो, आँखें सब कुछ। अब आप समझो कि आप कितने नीचे स्तर पे हो, इंद्रियों से समझ रहे हो। यानी कि कहें तो चेतना आँखों को भी प्रदान करता है। कौन करता है? मन करता है, चेतना। हम कितने नीचे हैं? बहुत नीचे सोच रहे हैं। हम कितने ऊपर कह रहे हैं? बहुत ऊपर से। तो चेतना माने क्या होता है? चेतना माने अभी क्या है? अभी चेतना माने मन है। तुम्हारे लोगों के लिए भी चेतना माने मन है। चित्त माने तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन, जो कि उसको सब में शरीर में चेतनता प्रदान किए। एक सुई भोगो तब भी चुभेगी। लेकिन हम चित्त की बात करते, उस सत्ता की जो सत्य है वो अपने अस्तित्व में जब आता है तो उस चित्त के द्वारा आता है, उस चेतना के द्वारा, जिस चेतना से सब चीज बना हुआ है। ये पूरा संसार बना हुआ है, बाहर और अंतिक सब चीज बना हुआ है। जिस चेतना से वो परमात्मा भगवान रूप में भी जिसको कहते वो भी उस रूप में भी आ जाता है। यानी वो परम सत्ता अपने पूर्ण स्वरूप से आती है, उसको प्रभु भगवान कह देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि फर्क इतना है हम में उनमें कि वो पूर्ण चेतना से आते हैं, वो अपने को जो स्वरूप में है वो ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, और सब कुछ दिखता उन्हें। लेकिन हम लोग इस अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं। यानी कि हम अपने आत्म की हत्या कर दी है। हम आत्म हत्यारे हैं, आत्मघाती हैं। हमने अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं, रोज दिन रात हत्या करते हैं। किसकी? अपनी आत्मा की हत्या करते हैं दिन रात। हम अपने आत्मा की हत्या करते हैं, हम आत्मघाती हैं, हम आत्महत्यारे हैं। आत्महत्यारे मतलब होता है कि कोई कहे कि हत्या, तो किसकी हत्या? कहें शरीर की। अभी नहीं समझे, शरीर की हत्या नहीं। तुम उस स्वरूप को भुला के, उस स्वरूप को मार के इस झूठे संसार में लिप्त हो। वो आत्महत्या तो की है, उसको मार दिया और इसको जिंदा रखे हो। इसीलिए तुम उसको भूल गए हो। सब कोई आत्महत्या कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें दंड मिल रहा आत्महत्या का। चेतना माने होता वही जो ईश्वर आता, वो पूर्ण स्वरूप से आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको भुला के जब संसार को त्रिगुण से देखते हैं तो हम, जो हमारी चेतना है वो शुद्ध चेतना नहीं होती। हमारी चेतना में मल आ जाता है तो इसको जीव बोलते हैं, इसी को मन बोलते हैं। ये चेतना ही आत्मा है और चेतना ही सब कुछ है। चेतना ही वो सत्य से प्रकट हुई है। लेकिन चेतना एक ही है, 10-20 नहीं है। लेकिन वो क्या है? उसमें हमने विचार दुनिया पता नहीं क्या क्या भर लिया है, उस चेतना को गंदा कर दिया है। और इतनी चेतना गंदी हो गई कि दिन रात हम बटोरते रहते हैं। कभी किसी से कहो कि कुछ कहो कि भाई चेतना मान महाराज,
अब हम पूरा प्रवचन बोल दें, फिर पूछो चेतना माने क्या होता है। ये भी मुसीबत है। अभी कोई कुछ शब्द कहो तो उस शब्द का भी कुछ अनर्गल अर्थ निकालने लगते हैं। जब आप लोग प्रश्न करते हो तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो हमेशा। जैसे कुछ कहेंगे तो हमने कहा चेतना, हाँ चेतना मान अच्छा वो भगवान। हम कहेंगे आनंद, तुम कहोगे अच्छा वो भगवान, वो भी आनंद है, वो तुम वहां चले जाओगे। तुम्हारी इतनी गंदी आदत हो गई है कि तुम मतलब कोई दिव्य कोई अच्छी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तुम ये सोचते तुम गंदे हो, इसीलिए तुम्हारा जन्म हो रहा। तुम ये सोच ही नहीं सकते तुम ही वो सब शुद्ध हो, तुम ही वही चैतन्य हो, तुम ही दिव्य हो। नहीं नहीं, हम तो गंदे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो शुद्ध चेतन तुम ही हो, जो कि अपने स्वरूप में आता है तो वो चेतना बनता है, और चेतना अपने को महसूस करता है तो आनंदित होता है। जब हम ये कहते तो कहते ये तो आप परमात्मा के बारे में बता रहे हो। बताओ, हम तुम्हारे स्वरूप के बारे में बता रहे, तुम्हारे बारे में बता रहे, परमात्मा के बारे नहीं बता रहे। हम कोई परमात्मा के बारे नहीं बता रहे। हम किसी परमात्मा के बारे नहीं बता रहे। हम किसी भगवान की चर्चा नहीं कर रहे। हम तुम्हारे स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें तुम्हें भगवान नजर आ रहा है तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें लोगों ने गलत ही आज तक बताया है। हम तुम्हारा ये स्वरूप है उसके बारे में बता रहे हैं, ये कोई परमात्मा के बारे में नहीं है। तो तुम कहोगे तो क्या हम परमात्मा हैं? लो, अब तुमने फिर मान लिया एक, क्या हम परमात्मा हैं? अब भी फिर गलती कर दी। मतलब परमात्मा को तुम छोड़ोगे नहीं बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमात्मा को छोड़ते नहीं है, हाथ धो के पीछे पड़ गए परमात्मा भगवान परमात्मा। हम सिर्फ तुम्हारी बात कर रहे, भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी निकली परमात्मा को। नहीं, परमात्मा को नहीं भूल सकते, सब कुछ भूलिए। हम कहें तुम ही अंतिम सत्य हो तो कहेंगे सत्य यानी तुम तो फिर मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हम तो कूड़ा कबाड़ हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और अपने बारे में सोच भी लिया हम वो हैं। चिंतन क्या करना है, अभ्यास क्या करना है, ये तो जब भूलने के बाद तब भजन होता है, भूलने के बाद में भजन होता है। ये तो गंदगी हटाना, ये साधना है, गंदगी हटाना, गंदगी हटाना है। लेकिन आनंद जब भी मिलता है जब वो पहचान हो जाती है। फिर उस आनंद में, उस चेतना में, उस ध्यान में सतत रहना है, सतत बिल्कुल ध्यान में, हर तरफ चारों तरफ देखना है, आनंदित रहना है। अब चारों तरफ आनंद है, वो ही भगवान। हाँ, लेकिन तुम्हारा मन एक क्षण भी शब्दों से परे नहीं होगा, ना भगवान की बुद्धि से ना शब्दों से। तुम्हारा मन हमेशा यही करता रहता है। यही तुम्हारी गलती है। या कहें ये भगवान ही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर रखा है। ये भगवान कभी भी तुमको तुम्हारे स्वरूप से नहीं मिलने देगा, भगवान जैसा शब्द। क्योंकि भगवान जब भी तुम बोलो, हम कहेंगे तुम भगवान बोलोगे, तुम वहां दूसरे में चले जाओगे, तुम्हारा मन दूसरी तरफ चला जाएगा। ये तुम्हारा जाना ही, यहां से अलग जाना ही, मन डाइवर्ट होके विचार करना उस परमात्मा का, बस यही गंदगी होगा। आ गई गंदगी, विकार आ गया, उत्पन्न हो गया, उस शुद्ध चेतना में विकार आ गया। कुछ मत सोचो, कोई भगवान नहीं, कोई चेतना, कुछ नहीं, बस थोड़ी 2-4 दिन के लिए सोचो, फिर देखो मन शांत हो जाने लगेगा एकदम, क्योंकि शुद्ध चेतना में आने लगोगे। पहली बात तो मन अनर्गल बातों से दूर रखना, जो बताया था हमने साक्षी भाव। पहले तो साक्षी भाव को लाओ, उसके बाद में साक्षी भाव के बाद में ये साधना या ये स्थिति साधना नहीं होती, साधना वो होती है, ये स्थिति करनी है। इस स्थिति को बनाए रखना है हमेशा। वो ही एक ही सत्य है, मैं वो इस शरीर में रह रहे हैं, ये सभी वो ही हैं, ये वो हैं, ये चीज, हर चीज हर समय। ये जो बुद्धि आई ना, ये समझने की जितनी कही अपने स्वरूप की, यही कहते हैं शुद्ध अहम, ईश्वरीय अहम। ये आना, यही कृपा है। अब कृपा कहते हैं तो फिर भगवान की कृपा मान लोगे। कृपा माने तुम्हारी कृपा है, कृपा माने तुम्हारी, अब तुम इस मन पे कृपा हो गई,
तुमने खुद अपने आप पे कृपा कर ली, कोई कृपा नहीं। तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो, तुम ही स्वामी, तुम ही सेवक, और कोई नहीं दूसरा। पर ऐसे कहेंगे तो माना नहीं जाएगा, मानोगे नहीं। क्योंकि क्या है कि हमको डूबने से डर लगता है। जब भी हम नदी में जाते हैं तो कोई भी डूबने वाला डूबता है तो सबसे पहले क्या करता है, दूसरे के ऊपर पैर धर देगा। उसे चाहिए कोई ना कोई सहारा, तिनके का सहारा चाहिए डूबने वाले को, तुमको सहारा चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा अस्तित्व खो जाए, हम कहीं मर जाएं, इसलिए तुम फड़फड़ाते हो, परेशान होते, इसलिए भगवान नाम को पकड़ लेते हो। क्योंकि तुम डूबने से डरते हो, तुम सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा हो गया तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ, इसी बात से डरते हो। ये सारी बातें हैं, इसलिए तुम परेशान होते हो। अगर तुम डरना छोड़ दे, कहीं नहीं हम डूबेंगे, मैं सत्य, कोई मुझे कुछ नहीं हो सकता, एक बार प्रण कर लो, मान लो तो सब कुछ होगा। लेकिन तुम प्रण नहीं किए हो, एक बार प्रण कर लो, बस उस सत्य को पालोगे, उस सत्य तक पहुंच जाओगे। तुम प्रण एक बार कर लो कि हम वो ही हैं। अगर तुमने प्रण कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं प्रण किया तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रण करना और अपने स्वरूप तक पहुंचना है, और यही मानना है, किसी भी शब्द को नहीं लाना है, किसी ईश्वर को, किसी नाम को नहीं, उसके बगैर अपने स्वरूप को समझो। उस किसी शब्द के बगैर, किसी नाम स्वरूप, किसी अवतार के बगैर अपने स्वरूप को समझो कि तुम कौन हो। तुम वो सत्य हो, तुम उसको भूल गए हो, तुमने उसकी हत्या कर दी है, तुम उस अपनी आत्मा के आत्महत्यारे हो, और हमेशा रोज आत्महत्यारे बन के घूमते हो, रोज आत्मा की हत्या करके घूमते हो, जिसकी वजह से आपको दंड मिलता है सुख दुख का, क्योंकि आत्मा की हत्या की हो। अगर जो आत्मा की हत्या नहीं किया था उसको दुख सुख नहीं होता है। दुख सुख किसे नहीं होता? जो हत्यारा नहीं होता है, जो आत्म हत्यारा नहीं होता है। आत्महत्यारे को लगता है दुख सुख, और जो आत्महत्यारा नहीं होगा उससे वो खुश रहेगा। अरे हमने किसी की हत्या नहीं की। इसीलिए जिस दिन तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तुम सारी परेशानी, सारी जितना भी तुम्हारे अंदर विष भरा, द्वेष भरा, कहीं भी विषाद है, सब खत्म हो जाएगा, और परमानंद की स्थिति में आप डूब जाओगे। जब वो परम अहम, शुद्ध अहम, वो ईश्वरीय अहम आपके अंदर जब आ जाएगा, उस ईश्वरीय अहम को लाओ, तभी आपका मतलब यानी कि आपकी स्थिति हो पाएगी। आपका उद्धार कहें तो आप हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, दो हो जाएंगे। उद्धार बुद्धार नहीं, आपको ही वहां से जैसे कदम बढ़ाया, आपको पिछला कदम उठा के इधर रखना, बस इतना करो, ये कदम उठा के इधर रख लो, आप आ गए। संसार में रखा, यहाँ से यहाँ। और संसार का मतलब ये नहीं, संसार का मतलब सब चीज, देवी देवता सब खत्म कर दो, कुछ नहीं, कोई अवतार नहीं, कुछ नहीं, उसके बगैर उसको समझो, तब वो समझ में आएगा। अगर तुमने किसी का सहारा लिया तो समझ नहीं आएगा। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे।